सो डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क ख़त्म हो चुका है एंड इसी के साथ उसका लास्ट एपिसोड भी आ चुका है। एंड जो लास्ट एपिसोड में तहलका मचा है उसने फैंस को तो नेक्स्ट सीजन के लिए ट्रिगर तो कर ही दिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ डीमन स्लेयर के लास्ट एपिसोड के बारे में, क्योंकि काफ़ी मस्त था वो एपिसोड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डीमन स्लेयर का लास्ट एपिसोड स्टार्ट होता है मुजान की एंट्री से, जो कि ऑलमोस्ट 3 मिनट चलती है। हाँ 3 मिनट, क्योंकि उसका ऑरा दिखाना है कि भाई डीमन किंग आया है और उसका ऑरा सच में वैसा है भी कि हाँ 3 मिनट उसकी एंट्री चलाने लायक है। और मुजान आता किसके यहाँ पे, उबियाशिकी क्लैन के हेड कगाया उबियाशिकी के पास। और आते सहित कगाया मुजान को देखता है और उसे ग्रीट करता है वेलकम से। कगाया अपनी तमीज़ नहीं भूलता। ऐसे बनो कगाया की तरह बनो, अपने दुश्मन को भी अच्छे से ट्रीट करो, सिर्फ बातों से, बाद में तो कगाया पहले तो वेलकम करता है मुजान को। एंड मुजान अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो करता है कगाया से कि वो कहता है कि जो परिवार मुझे इतने टाइम से हंट डाउन करना चाहता है, उसके क्लैन का हेड इतनी बुरी हालत में है कि वो ऑलमोस्ट मरने वाला है और मैं अभी तक 1000 सालों से जिंदा हूँ और मुझे अभी तक रिंकल्स तक नहीं आए। तो इसके बाद तो ये सुनने के बाद कगाया मुस्कुराता है और एक बड़ी मैसिव चीज़ रिवील करता है कि कगाया और मुजान सेम ब्लड लाइन के मेंबर्स है। हाँ, कगाया और मुजान सेम ब्लड लाइन के मेंबर्स है, बट कगाया सहरा का है और मुजान 1000 साल पुराना है, मतलब एंशियंट है, इसलिए उन दोनों में अब कोई सिमिलरिटी नहीं है उनके ब्लड में। बट कगाया की फैमिली में कर्स चलते आ रहा है, जहाँ पे वो कर्स ये है कि उनका कोई भी बच्चा ज़्यादा एज तक जी नहीं सकता। वो बहुत यंग एज में ही मारा जाता है थैंक्स टू मुजान, क्योंकि उनकी ब्लड लाइन में एक मॉन्स्टर, एक डीमन का जन्म हुआ है, जिसकी वजह से उनको एक कर्स मिला है। इसलिए कगाया की फैमिली मुजान को ख़त्म करने के पीछे है, ताकि ये कर्स हट जाए अगर मुजान मर जाएगा तो। इसके बाद कगाया मुजान को अपने ड्रीम के बारे में पूछता है। ये सुनने के बाद मुजान थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि एक तो वो डीमन स्लेयर कॉर्प का जो लीडर है वो उसके आंखों के आगे है और पूरे मेंशन में कोई बॉडीगार्ड नहीं है, सिर्फ 4 लोग हैं, जो कि कगाया, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे, जो लिटरली मुजान के साइड में वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो ये देखने पर मुजान थोड़ा शॉक हो जाता है और कगाया उसे रिप्लाई करता है कि तेरा ड्रीम इटर्निटी का है या फिर इमॉर्टैलिटी का है ना, जिसका जवाब मुजान देता है कि हाँ मेरा ड्रीम है इमॉर्टैलिटी का, और जैसे ही मैं नेज़ुको को खा जाऊंगा वो ड्रीम भी बहुत जल्दी मैं अक्वायर कर लूँगा। ये सुनने के बाद कगाया बोलता है कि मुझे इटर्निटी के बारे में इतना तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इटर्निटी क्या हो सकती है। जिसमें कगाया बोलता है कि मेरी थिंकिंग ये है कि इटर्निटी वो होती है कि इंसान तो नहीं बचता, लेकिन उसके थॉट हमेशा इटर्नल रहते हैं, उसके थॉट हमेशा अमर रहते हैं, वो होती है इटर्निटी। ये सुनने के बाद कगाया बोलता है तू कगाया यानी मुजान बोलता है कि तू बकवास कर रहा है। इसके बाद कगाया बोलता है कि तू, और ये जो वर्ड है ना कगाया की, कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं गोजो की, क्योंकि गोजो की भी यही वे ऑफ थिंकिंग थी शायद, कि जब वो सुकुना से लड़ रहा था तब कगाया बोलता है कि तू अगर मुझे मार भी देगा तो इससे हाशिरा और डीमन स्लेयर को और पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। घंटा फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें मर भी गया तो वो जो मेरी डेथ होगी वो तेरी मौत का कारण ना बन जाए, क्योंकि इफ़ मुजान ने यहाँ पे कगाया को मार दिया तो कहीं ना कहीं वो रिवेंज की भावना होगी हाशिराज और कॉर्प के अंदर, वो और बढ़ जाएगी। जो हेट्रेड डीमन और मुजान के लिए है वो और बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट मुजान अगर कगाया को मार देगा तो मुजान ने जो किया है कगाया की डेथ, वो आग में तेल का काम करेगी। ये सुनने के बाद मुजान फाइनल वर्ड सुनने के बाद मुजान मारने ही वाला होता है कगाया को, तभी हाशिराज दौड़ते हुए इसके बाद कगाया बोलता है कि मैं यहाँ पे मर ज़रूर रहा हूँ, लेकिन मेरी डेथ वेस्ट नहीं जाएगी। और तभी जो हुआ वो कुछ ये था, बड़ा धमाका होता है जिससे मुजान एक जिंदा लाश की तरफ बाहर गिर जाता है और वो रिकवर कर लेता है उससे, लेकिन वो शॉक होता है कि उसने कगाया ने अपनी बीवी और अपने बच्चों को भी उड़ा दिया, और वो ये भी शॉक होता है कि ये इतना आगे तक की प्लानिंग करके रखा था। इसके बाद मुजान पूरी तरह हिल हो जाता है। तभी आती है लेडी टमायो
और वो यूज़ करती है किसी की ब्लड डीमन आर्ट। वो डीमन याद है जिससे उसने डीमन बना, वो इंसान याद है जिससे उसे तांजीरो के आगे ही शायद डीमन बनाया था, उसी की ब्लड डीमन आर्ट यूज़ करती है लेडी डमायो। और इस ब्लड डीमन आर्ट से अगर मुजान अपर मून 1 to 4 कोई रहता है तो वो बच भी जाते, लेकिन अपर मून 5 to लोअर मून 6 वो शायद नहीं बचते, इतनी डेडली थी ये डीमन आर्ट। इसके बाद मुजान लेडी डमायो का हाथ जो होता है वो एब्जॉर्ब करने लगता है, बट सरप्राइज लेडी डमायो के हाथ में कुछ ऐसी ड्रग है जो डीमन को ह्यूमंस बनाती है, जिससे, और ये सुनने के बाद ना मुजान हो जाता है ट्रिगर और वो लेडी डमायो को पंच करता है। और इसके बाद लेडी डमायो को वो ऑलमोस्ट मारने वाला होता है, तभी एंट्री लेता है द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ऑफ दिस एरा, गियोमो में हिमेजिमा। और तो आते सही गियो में मुजान का सर काट देता है, लेकिन वो किंग ऑफ डीमंस है, वो सर काटने से तो नहीं मरने वाला। जो प्रेडिक्ट कर लिया था कागाया ने, तो वो बताता है गियोमे को कि तू जब तक सनलाइट नहीं आ जाती, तब तक सनराइज नहीं होता, तब तक मुजान से लड़ना। इसके बाद सारे हाशिराज वहाँ पे आ जाते हैं और द फाइट बिटवीन द डीमन किंग एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ऑफ दिस एरा स्टार्ट होती है। और जो करता है ना गियोमे, आया है, ये देखने के बाद अगर तुम्हें याद नहीं आया होगा तो ये ग्यूटारो वर्सेस टेनगेन की फाइट की याद दिलाता है। उसी तरह टेनगेन की स्वॉर्ड्स ने ग्यूटारो के अटैक्स को इसी तरह कुछ काउंटर किया था। क्या ही एनिमेशन थे, और इसके भी एनिमेशन कमाल ही थे। इसके बाद सारे डीमंस, सारे हाशिराज अटैक करने वाले होते हैं हमारे डीमन किंग पे। और तभी डीमन किंग कुछ ऐसा करता है जो होता है ये, द डीमन किंग वेलकम ऑल ऑफ देम इन हिज इन्फिनाइट कासल। तो हाशिराज के साथ जितने भी कॉर्प होते हैं वो क्या बोलते हैं, डीमन इन्फिनाइट कासल आर्क में पहुंच जाते हैं। एंड यहाँ पे जिस तरह जेनित्सु एंट्री कर रहा होता है, बाकी सब तो गिर रहे होते हैं, लेकिन जेनित्सु फुल स्वैग में एंट्री मारता है। तो जेनित्सु को जो लेटर मिला है उसको पूरी तरह बदल चुका है। आगे नहीं बता सकता, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला। तो इसी एंट्री के साथ मुजान चिल्लाता है कि तू मुझे मार नहीं पाएगा तांजीरो कामाडो। और कहीं ना कहीं ये चीज़ सुन के लगता है कि मुजान और जब एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट ऐसे भिड़ते हैं, और जब एंटागनिस्ट ऐसा नाम लेता है प्रोटैगनिस्ट का, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो रिस्पेक्ट करता है उस प्रोटैगनिस्ट की। इसके बाद यहाँ पे ही सीजन 4 खत्म हो जाता है। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म हो चुकी है एंड इन्फिनाइट कासल आर्क आने वाली है, जिसका ट्रेलर आ चुका है क्रंची रोल पे, जो कि हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। सो ये वीडियो भी यहीं तक थी। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद